हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपका अपने सीजी जॉब स्टॉल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। यह वैकेंसी कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दूर छत्तीसगढ़ से आपका विज्ञापन आउट हुआ है, जिसमें विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई है, जिसमें तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की विभिन्न पदों पर भर्ती लिया जाना है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है, कैसे कहाँ करना है, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी तब वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। विज्ञापन क्रमांक दिया गया है। आवेदन प्रस्तुत करने की लास्ट डेट है 31/7/2023 तक रहेगा, शाम के 5 बजे तक। छुट्टी के दिन भी आपका आवेदन जमा हो जाएगा। इसमें सहायक ग्रेड 3 वाहन चालक आदेशिका विभाग भृत्य फर्राश के विभिन्न पदों पर आपका भर्ती लिया जाना है। चलिए बाकी यहाँ पर डिटेल देखते हैं। सहायक ग्रेड 3 की बात करेंगे, जिसमें 7 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 1 है, अनुसूचित जाति मुक्त में 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 है और जनरल में आपका 3 है, महिला में 1 है। टोटल इसमें 7 वैकेंसी आउट हुआ है। वाहन चालक के लिए 3 वैकेंसी है, आदेशिका विभाग के लिए 3 वैकेंसी है, भीतर फर्राश के 8 वैकेंसी, टोटल 21 पद हैं। ये पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं भर्ती की पात्रता शर्त रहेगा। सैलरी आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए रहेगा 19,500। क्वालिफिकेशन आपको आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए 40% और अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए 45% स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण रखा गया है। सेकेंड, आपको 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए, डीसी नहीं तो पीजीडी से। इंटरनेट का न्यूनतम आपको नॉलेज होना चाहिए, MS वर्ड का भी। थर्ड, आपको कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। सेकंड बात करते हैं वाहन चालक के लिए रहेगा 19,500 सैलरी रहेगा। 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण रखा गया है। हल्के वाहन चलाने LMW वैध लाइसेंस चाहिए आपको और आपके पास प्रमाण पत्र आपको अटैच करना पड़ेगा और एक्सपीरियंस रखते हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगा। उसका भी आपको एक्सपीरियंस लेटर अटैच करके सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा। आदेशिका विभाग के लिए रहेगा 18,000 आपका सैलरी रहेगा। कक्षा 8वीं परीक्षा इसमें रखा गया है और सेवा कार्य करने हेतु तत्परता आवेदित पद से संबंधित कार्य का अनुभव अगर रखते हैं तो अगर उपलब्ध हो तो अटैच कर सकते हो आप सेल्फ अटैच करके। भेद फर्राश पद के लिए रहेगा, इसमें आपका 15,600 सैलरी रहेगा। 5वीं पास आउट रखा गया है। और देख सकते हैं जो भी चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी है उसमें सिर्फ 12वीं से अधिक योग्यताधारी कैंडिडेट के आवेदन पद पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो भी चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं तो 12वीं तक ही आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई, प्लम्बर, इन सभी में एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगा। उसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। IC में देख सकते हैं रोजगार कार्य में आपका जीवन पंजीयन होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 की उम्र 18 से 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको एज लिमिट छूट मिलेगा, अधिकतम 45 ईयर से अधिक नहीं होगी बट। और छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के जो कैंडिडेट होंगे उसको 30 वर्ष से तक ही होगी। और आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आपको 5वीं 8वीं नहीं तो हाई स्कूल हाई सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण आपको जन्म तिथि जिसमें अंकित होना चाहिए वो आपको मार्कशीट अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। उच्चतम आयु सीमा जो छूट चाहते हैं उनके लिए पूरा रीड कीजिएगा, जो छूट चाहते हैं एज लिमिट में उसके लिए है। पूरा डिटेल है, वीडियो को रोकिएगा, पूरा रीड कीजिएगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपको फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखना है। 3 साल की परीक्षा दिन रखी जाएगी। रेगुलर पोस्ट रहेगी, 70, 80, 90% दिया जाएगा प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष। और अन्य तरह आपका गवर्नमेंट की तरह यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा आपका। आपको देख सकते हैं जब आपका आवेदन भेज देंगे कमेटी द्वारा आपका छटाई की जाएगी आपकी फॉर्म की। आपको रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, पति का नाम सहित पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय, स्थान की जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा district.eco.government.in/durg में अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नहीं तो आपको स्थानीय समाचार में भी अपडेट आपको मिल जाएगा, बट आप वेबसाइट पे अपडेटेड रहिएगा। यहाँ से आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। रोल नंबर यहाँ भी मिल जाएगा आपको। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और जितना भी आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे सभी में आपको सेल्फ अटैच होना है, अदरवाइज आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। और कौशल परीक्षा के लिए कैंडिडेट को स्वयं के खर्चे पे आपको परीक्षा तिथि में प्रवेश पत्र के साथ आपको उपस्थित होना पड़ेगा, एक पहचान पत्र के साथ, जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दी जाएगा। और कैंडिडेट की संख्या अधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा 1 से अधिक पाली में ली जा सकेगी। आवेदन कैसे प्रस्तुत करना है देख सकते हैं। फॉर्म आपको मिल जाएगा, उसको अच्छे से फिल करके आपको 7/7/2023 से लेकर के 31/7/2023 के प्रातः 11 बजे तक लेकर संध्या 5 बजे तक आपको बंद लिफाफे में स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम और आवेदक का वर्ग लिखा होना चाहिए, जिसको प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दूर के रखे ड्रॉप बॉक्स में डालकर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अन्य कोई माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको वहाँ जाकर ड्रॉप बॉक्स में ही आपको जमा करना पड़ेगा। और जितना भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, जाति, निवासी, क्वालिफिकेशन, दिव्यांगता, एक्सपीरियंस, सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा इस वेबसाइट पे। और जन्म तिथि के लिए आपको 8वीं 5वीं हाई स्कूल हाई सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा, जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ आपका होना चाहिए, जन्म तिथि होना चाहिए।
ऐसे कैंडिडेट जो शासकीय शासन में काम कर रहे हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण देना पड़ेगा। सही से आपको जांच करना है। चलिए बाकी और डिटेल तक इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। और ऐसे कैंडिडेट जो एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा और एक पद के लिए एक ही आवेदन जाएगा। अगर एक से अधिक करेंगे तो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। चयन भर्ती प्रक्रिया देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए रहेगा, जिसमें सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों की संख्या में 30 गुना आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, किंतु रिक्त पदों की संख्या से 30 गुना अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर 10वीं 12वीं और स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत निकाला जाएगा। उसके बाद सूची तैयार की जाएगी, उसका 30 गुना कैंडिडेट को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ये आपका कैंडिडेट की संख्या अधिक होती है तो उसके लिए रहेगा ये। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको इसी पे वेबसाइट मिलेगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक पहचान पत्र के साथ आपको जो भी स्थान रहेगा परीक्षा केंद्र वहाँ पर आप उपस्थित होना पड़ेगा आपको। और आपका कौशल परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर आपका प्रवेश सूची तैयार की जाएगी और 1 साल की आपको वेटिंग लिस्ट भी रखा जाएगा, और जो कि 1:3 के अनुपात में होगी और एग्जाम 1 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। बीच में अगर कोई छोड़ता है तो बिल्कुल आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दिया जाएगा इस वैकेंसी में। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। प्रोविजनल लिस्ट भी तैयार की जाएगी जो वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा, और दावा आपत्ति भी यहाँ पर कर सकते हैं 5 दिन के भीतर। कार्यालय ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया है, इस ईमेल एड्रेस में आप दावा आपत्ति 5 दिन के भीतर आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर अपडेटेड रहना पड़ेगा। और जैसे आप सिलेक्शन हो जाएगा तो जितना भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा सभी फोटोकॉपी आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। और आपके पास विरुद्ध कोई भी पुलिस आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए। चिकित्सालय से, चिकित्सा बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फिटनेस का जमा करना पड़ेगा आपको। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखी जाएगी। आपको सही से जानकारी दें। वाहन चालक के पद हेतु यहाँ पर देख सकते हैं आपका वाहन परिचालन में दक्षता कौशल परीक्षा 50 अंक का रहेगा, जिसमें आपको दिया देख सकते हैं आपकी छटाई की जाएगी। वाहन चालक के रिक्त पदों के 30 गुना आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा बुलाया जाएगा, किंतु रिक्त पदों के जो पद रहेंगे उसके 30 गुना अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अनुभव के आधार पर प्रवेश सूची तैयार कर रिक्त पदों के 30 गुना परीक्षार्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा अगर कैंडिडेट की संख्या अधिक होती है तो। आदेशवाहक पद के लिए रहेगा, ये देख सकते हैं वेबसाइट है सेम वही है। 5वीं आर्थिक प्राप्तांक के प्रतिशत आधार पर आपका रिक्त पदों के 30 गुना कैंडिडेट को छंटने की जाएगी। इसके बाद आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, अगर कैंडिडेट की संख्या अधिक होती है तो ये भी आपका 50 अंक की कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, इंटरव्यू आयोजित की जाएगी। बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, आज्ञाकारिता, कार्यकुशलता, ये सभी आपको बिंदु पे परखा जाएगा। एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, इस पर आप डाउनलोड करके आपका जो भी स्थान रहेगा आपको वहाँ पर जाना है एक पहचान पत्र के साथ। 1 साल की वेटिंग लिस्ट रहेगी और 1:3 के अनुपात में होगी और एग्जाम 1 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। बीच में अगर कोई भी छोड़ता है तो बिल्कुल आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम को प्राथमिकता दिया जाएगा और आपका कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, इंटर के प्राप्त के आधार पर मेरिट बनेगा। और जो भी देख सकते हैं भीत फर्रास के रिक्त पदों की संख्या 20 गुना आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल शारीरिक परीक्षा, इंटरव्यू हेतु बुलाया जाएगा, किंतु रिक्त पदों की संख्या 20 गुना अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अनुभव के आधार पर प्रवेश सूची तैयार किया जाएगा अगर कैंडिडेट की संख्या अधिक होती है तो। और आपको 5 दिन के भीतर आपको दावापत्ति अगर करना है तो वही वेबसाइट आपको ईमेल करना है। ये वही है, पूरा डिटेल चयन होने के बाद आपको पूरा फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, पूरा डिटेल वही है। सहायक ग्रेड 3 यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको कौशल परीक्षा होगा। 250 शब्द की गद्यांश देंगे आपको, 10 मिनट में शुद्धता से टाइप करना है। 2 गलती पे 1 अंक काटा जाएगा। जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग ये सभी आपको देखा जाएगा। कौशल परीक्षा 250 अंकों का रहेगा। वाहन चालक के लिए 50 अंक का होगा आपका कौशल दक्षता कौशल परीक्षा। आदेश वाहक के लिए भी आपका रखा गया है 50 अंक रहेगा। भित्त फर्रास के लिए 50 अंक आपका कौशल परीक्षा रहेगा। इसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, अब देख सकते हैं अवकाश के दिन भी कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में आप डाल भी सकते हैं। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता TAD नहीं दिया जाएगा। ये पूरा डिटेल है। इसके बाद फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म नॉर्मली है, ये फॉर्म कोई भी भर सकता है। ये फॉर्म हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, दोस्तों आपको साइट से भी मिल जाएगा। ये पूरा डिटेल है, इसको फिल करना। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।